हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सुधा सरस्वती है। वेलकम टू सुधा लर्निंग टीचर चैनल। तो आज मैं आपको बताऊंगी, कुछ शब्द बताऊंगी हिंदी में आपको, जिससे कि सही शब्दों का चुनाव करें। तो ये मैंने एक बड़ा सा कॉलम बनाया है, यानी ब्रैकेट बनाया हुआ है। तो इसके अंदर मैंने इसको रेक्टेंगल बनाया है, ठीक है। तो इसके अंदर हमने ये कुछ नाम लिखे हुए हैं, ठीक है। और उसके हिसाब से देखिए, हमने यहाँ शरीर के अंग लिखे हैं, फल लिखे हैं और स्कूल की वस्तुएं, यानी कि ये चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो अब हमें इसमें से छांट कर, यानी कि चुन के हमें इन ब्रैकेट्स में लिखना है, इन कॉलम्स में लिखना है। जो भी चीज, जैसे कि जो भी चीज है हमारी, जैसे कि शरीर के अंगों का नाम है, तो शरीर के अंग इसमें छांटने हैं, तो उस वाले इन कॉलमों में आएंगे, फल इसमें आएंगे और स्कूल की वस्तु उसमें आएगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपके इसमें आ जाएंगे। तो हमें इस तरीके से इसमें देखना है, छांटना है, समझना है। तो उस तरीके से हमें शरीर के अंग, फल और स्कूल की वस्तुएं लिखनी है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, ठीक है। तो देखिए, तो सबसे पहले क्या है, ये देखिए शरीर के अंग। क्या है? शरीर के अंग, ठीक है। तो शरीर के अंग आपको पता ही है, आंख, नाक, कान, मुंह, ये सब शरीर के अंगों में आते हैं, ठीक है। उसके बाद हम शरीर के अंग आएंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर शरीर के अंग ढूंढेंगे। देखिए, ये आम लिखा है, कलम है, कान, देखिए कान आया है आपका। तो आप यहाँ सबसे पहले लिख देंगे, कान लिख देंगे, कान, ठीक है। कान आपको पता ही, शरीर के अंगों के नामों में कान आता है। फिर दूसरे नंबर पे और ढूंढेंगे। देखिए यहाँ पपीता है, किताब है, आंख। देखिए आपको पता है शरीर के अंगों में क्या होता है, आंख। आपको ये चुनना है, यानी कि चुनाव करना है आपको कि कौन सी चीज शरीर के अंगों में होती है। देखिए अभी सेब, किताब, बैग, पपीता, नाक। आपको पता है कि नाक भी आपके शरीर के अंगों में ही आती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे नाक। तो मैंने इस तरीके से बताया, जैसे कि आपका शरीर के अंग है, कान, आंख, नाक, ठीक है। तो ये आपके हो गए शरीर के अंग, ठीक है। उसके बाद हम फल लिखेंगे, फल। तो आपको पता ही, आपको उसमें से हम आपको फल छांटने हैं, ठीक है। तो फल हम छांटेंगे। देखिए फल हम छांटेंगे, इसमें सबसे पहले नंबर पे आम है। आपको पता ही है आम फल होता है, ठीक है, ये आपको पता ही है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम आम, ठीक है, आम लिखेंगे। उसके बाद हम और छांटेंगे इसमें। देखिए कलम लिखी है, आंख है, कान है, सेब। आपको पता है सेब, एप्पल, तो वो आपका फल होता है, ठीक है। तो सेब आप फल हो गया। इस तरीके से आप अपने बच्चों को दे सकते हैं, जिससे बच्चे आपके पहचान करना सीखेंगे, फल और सब्जी वगैरह हर चीज के बारे में। तो आप इस तरीके से अपने बच्चों को बनाकर दे सकते हैं, ठीक है। उसका देखिए हम आगे आएंगे, तो बैग है, नाक है, किताब है, पपीता। आपको पता है कि पपीता भी फल होता है, ठीक है। पपाया, पपाया माने पपीता, ठीक है। तो पपीता भी आपका फल होता है। तो इस तरीके से देखिए, आपने आम, सेब, पपीता, ये तीनों चीज आपके फल होते हैं। जो आपने फल देखे हैं, आपने फल होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आएंगे स्कूल की जो वस्तु, यानी कि स्कूल में जो आप लेकर जाते हैं आपके बच्चे, या जो इस्तेमाल की जाती है स्कूल में चीजें, तो वो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। देखिए ठीक है, स्कूल की वस्तु, यानी कि जो हम स्कूल में बच्चे लेकर जाते हैं, बच्चे बड़े कोई भी जो लेकर जाते हैं या स्कूल में होती है, तो वो चीज में से हमें छांटनी है, ठीक है। देखिए आम, कलम। कलम आपको पता ही है कि कलम क्या होता है, पेन, इससे आप बच्चे लिखते हैं, पेन, पेंसिल, जो भी चीजें। तो इस तरीके से हम यहाँ कलम लिख देंगे, इसमें कलम फिल कर देंगे पहले वाले में। फिर हम और नीचे जाएंगे, हम कान, सेब, ये फल होता है, आंख, ये शरीर के अंग होते हैं, किताब, यानी कि किताब। आपको पता है कि किताब बच्चे बैग में रख के लेके जाते हैं और स्कूल में भी होती है। तो इस तरीके से किताब आपकी क्या होगी, विद्यालय में वस्तु जो होती है। तो आप कलम के बाद किताब लिख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद देखिए आप आगे बढ़ेंगे, पपीता है, नाक है, बैग। तो आपको ये पता है कि बैग भी आपका स्कूल की वस्तु हो गई, क्योंकि आप स्कूल जाते हैं तो बैग तो लेकर जाते ही जाते हैं, ये चीज इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसमें बैग लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं आप इसमें, बैग। तो आप अपने बच्चों को इस तरीके से चीजें दे सकते हैं, शरीर के अंग, फल, सब, बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं। सब्जी लिख सकते हैं, वाहनों के नाम भी लिख सकते हैं। मैंने 2-3 चीजें लिखी है, आप बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं। पूरा एक लिस्ट भी बनाकर तैयार कर सकते हैं, जो आप अपने बच्चों को दे सकते हैं। बच्चों को ऐसी चीजें छांटने में, देखने में बहुत मजा आता है। ऐसी चीजें बच्चे आराम से उसको लिख सकते हैं, सीख भी सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आएंगे, ये देखिए हम इसके नीचे आएंगे, उसके नीचे क्या लिखेंगे, माँ को मिलाकर शब्द बनाए। यानी जो माँ है, ये आपको मैंने अभी देखिए सर्कल में मैंने आपको बताया है, ये माँ बना हुआ है। और ये कुछ वर्ड्स लिखे, जैसे हा, क, न, स, र, य। तो इस शब्द को मिला के एक नया वर्ड बनाना है। फिर इससे इसको मिलाना है, फिर इससे इसको मिलाना है, फिर इससे, इस तरीके से आपको सबको मिला एक नया शब्द बनके तैयार होगा। ये अक्षरों को मिला के नया शब्द बनके तैयार होगा। जैसे मैं आपको बता दी, देखिए सबसे पहले आपका क्या लिखा है यहाँ पर, ह।
क्या लिखा हा। तो हा पर हम हा को माँ से मिलाएंगे तो हम कैसे लिखेंगे, हा म। ठीक है, तो पहला वर्ड आपका क्या बनेगा, हम, ह म। मैंने अभी आपको बताया माँ को मिलाकर शब्द बनाना, यानी कि जो इधर शब्द लिखा हुआ है वो सारे, इन सारे शब्दों को एक एक करके माँ से मिलाना है और यहाँ पर आपको लिखना है। इससे क्या है कि बच्चे 2 अक्षर के 3 अक्षर के शब्दों को बनाना सीख लेते हैं। आप चाहे तो और भी बना के बना सकते हैं, मैंने इजी बच्चों के लिए इजी बनाया है, अभी बच्चों को सीखने के लिए। ठीक है, देखिए का है, आप का के बाद फिर हम माँ लगाएंगे तो उसमें क्या लिखेंगे हम, क म, कम। ठीक है, इस तरीके से हम लिखा है, फिर हम कम लिखेंगे। उसका तीसरा नंबर देखो कम लिख दिया। अब ना पे आएंगे तो क्या लिखेंगे, नम। आपको पता है न म, नम। ठीक है, उसके बाद हम सा पे आएंगे, देखिए सम, स म। ठीक है, और उसके बाद हम आएंगे इस पे रा पे आएंगे तो रा से माँ पे लगाएंगे तो कहेंगे रम, रम। ठीक है, उसके बाद या पे लगाएंगे तो हम या को भी ले लेंगे तो यहाँ पे यहाँ जाएगा य म, यम। तो इस तरीके से देखिए मैंने अभी आपको बताया था माँ को मिलाकर लिखना, तो देखिए सहा को मिलाकर माँ से लिखा तो हम हो गया। ठीक है, तो मैं इसको आपको इस तरीके से बता देती हूँ, ये इस तरीके से देखिए, ये यहाँ पर, ये वाला यहाँ पर, ये वाला यहाँ पर, ये यहाँ, ये यहाँ और ये यहाँ। तो देखिए आप, मैंने अभी आपको वर्ड समझाया, आपको हा को मिलाएंगे तो हम माने हम लोग, हम होते हैं, हम इंसानों हैं तो हम सबको हम बोलते हैं, हम है, हमने ये किया, हमने, हम हो गए। ठीक है, तो सिर्फ हम हो गया। कम, कम माने थोड़ा, या कोई चीज कम है थोड़ा है तो उसको कम बोलते हैं। नम, जैसे कि कोई उदास है, परेशान है, रो रहा है तो उसको कहते हैं उसकी आंखें नम हो गई। नम माने दुखी होता है, परेशान होता है तो उसको नम बोलते हैं। सम, सम माने एक तरह से सब बराबर होता है। आपने देखा होगा सम विषम गणित में भी दिखाया जाता है, सम विषम। तो सम तो होते 2 4 6 8 जो 2 से कट जाते हैं। उसके बाद रम, रम आपको पता ही होता है कि पीने वाली चीजें होती है जिसको रम बोला जाता है। ठीक है, और यम, यम आपको पता है, यमराज को शॉर्टकट में यम बोलते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, हम, कम, नम, सम, रम, यम। तो इस तरीके से मैंने अभी आपको बताया कि ये सही शब्दों का चुनाव करके आपने ये छाट के इसमें लिखना पड़ा था, लिख दिया हमने। तो इसमें देखिए हमने तीनों पॉइंट लिख दिए हैं, शरीर के अंग भी लिखे हैं, फल भी लिखे हैं और स्कूल की वस्तु भी लिखी हुई है। तो यहाँ पर देखिए शरीर के अंगों में कान, आंख, नाक, और फल में आम, सेब, पपीता, कलम में किताब और बैग हो गया। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर माँ को मिला के शब्द बनाए। आप यहाँ पर कुछ और भी लिख सकते हैं, जैसे कि ला लिख सकते हैं तो हम, हल, कल, मल, सल, धल, इस तरीके से लिख सकते हैं। ऐसे ऐसे अपने बच्चों को बनाकर बहुत सारी चीजें दे सकते हैं, तो बच्चे आपके मिलान करना सीख जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।